तो हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में संधारित्रों का संयोजन, जो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज है ना कहते हैं, और दूसरा पैरेलल होता है, समांतर क्रम। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम सीरीज क्रम देखते हैं, श्रेणी क्रम देखते हैं और देखते हैं कि ये डेरिवेशन क्या है और कैसे। ये संधारित्र है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, संधारित्र है। हमेशा याद रखिएगा, जो संधारित्र होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, जस्ट मीन अपोजिट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैंने लिखा है संधारित्रों का संयोजन या फिर संधारित्रों को जोड़ना। ठीक है, तो मैंने पहला लिखा है श्रेणी क्रम। अब इसमें आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में मैंने दो प्लेटें ले ली, तीन प्लेटें, जिसके आवेश क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। दो प्लेटें हैं, ए और बी। तो मैंने क्या किया, ए पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, जिसके प्रेरण के कारण पी क्या हो जाएगा, पृथ्वी से मैंने जोड़ दिया है। फिर क्या हो जाएगा, तीन संधारित्र हमने ले लिया, C1 C2 और C3 हो जाएंगी। सॉरी, हाँ, क्या है, तीन संधारित्र की धारिताएं C1 C2 और C3 हो गई। फिर क्या किया मैंने, ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़कर संधारित्र की अंतिम प्लेट को कहाँ, पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो इस प्रेरण के कारण जो संधारित्र की प्लेट ए है, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना कि जो इसमें आपका आवेश है, श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो समान रहता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, एक नंबर में पेपर में पूछ लेता है कि बताइए संधारित्र में श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है। धारा दे देगा, धारा दे देगा, आवेश दे देगा, विभवांतर दे देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम तो ठीक है, लेकिन अगर संधारित्र है तो आपको क्या समान हो जाएगा, ये धारिताएं समान हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आवेश समान हो जाता है, इसको क्यों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आवेश का हो जाएगी, समान हो जाते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, संधारित्र में। ठीक है, फिर क्या है, और इसमें क्या करना है, प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3। तो आप देख सकते हैं V1 V2 और V3, ये मैंने जितना बता रखा है वो आपके डायग्राम में दिया गया है, डायग्राम में थ्योरी में बताया गया। अब हम थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। आप देख सकते हैं मैंने तीन धारिताएं C1, C2, C3 हैं, जिन्हें A व B के बीच, श्रेणी क्रम में रखकर दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देख सकते हैं, दूसरी प्लेट को मैंने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे प्रेरण के कारण इनकी प्लेट पर आवेश की मात्राएं समान रहती हैं। तो इससे प्रेरण के कारण इन प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा होती है वो समान रहती है, और प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो V1 V2 और V3 होता है। इसलिए प्लेटों के बीच जो A व B के बीच जो कुल विभवांतर आएगा V बराबर, वो तीनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर ये डेरिवेशन कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पढ़ा रखा, धारिता की परिभाषा, धारिता का सूत्र है ना। तो यहाँ से लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। हमें B का मान निकालना है, V को यहाँ भेज दीजिए, C को यहाँ, तो क्या करेंगे, B बराबर Q अपॉन C। इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 भी 2 मानेंगे, समीकरण 2 हो जाएगी। और इसी तरह आप V1 जहाँ देखिए, अभी V1 में आएगी तो जहाँ V है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ V1 हो जाएगा, और आवेश तो समान रहेगा। अपॉन में जहाँ C है वहाँ क्या हो जाएगा, C1, ये हो जाएगा। इसी तरह V2 का मान आएगा, V2 का मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 का मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। ये आपका इतना हो जाएगा, कौन सा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 3 होगा। तो समीकरण क्या करिए, समीकरण 2 और 3 का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने, है ना, ये हमने क्या एक रखी,
तो यहाँ ये कहाँ गई, ये देखो, तो जहाँ v है वहाँ क्या हो जाएगा, v की जगह q/c, v का मान रख लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, q/c हो जाएगा बराबर v1 ये कितना रखेंगे, v1 के q/c1 हो जाएगा प्लस फिर v2 की जगह q/c2 हो जाएगा और v3 की जगह q/c3। तो आप देख सकते हैं कॉमन हम क्या ले सकते हैं, कॉमन हम क्यों ले सकते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा q/c बराबर, यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3, ये हो जाएगा। क्यों से क्यों कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 1/c बचेगा ना, 1/c बराबर यहाँ लिखे जाए, यहाँ पर 1/c बराबर क्या बचेगा 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3, ये आपका हो जाएगा संधारित्र में श्रेणी क्रम के लिए संयोजन फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से मैंने काट दिया और यहाँ इसके बाद मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम मैंने जो बताया संधारित्र में आपको अच्छे तरीके से डेरिवेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समांतर क्रम